कलेक्टर भीम सिंह ने बहुचर्चित तहसीलदार सुनील अग्रवाल की छुट्टी कर दी है। पिछले दिनों वकीलों से हुए बखेड़े में वे मुख्य किरदार थे। उन्हीं के ऑफिस में वकील जितेंद्र शर्मा के साथ अभद्र व्यवहार व धक्का मुक्की की गई थी। उसके बाद ही वकीलों का जत्था तहसील कार्यालय पहुंचा था, जहां सारा फसाद खड़ा हुआ। जारी आदेश में उनका तबादला धर्मजयगढ़ किया गया है। उनके स्थान पर अब धर्मजयगढ़ के भोज कुमार डहरिया को रायगढ़ का नया तहसीलदार बनाया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि जब से वकील हड़ताल पर चले गए हैं, तब से तहसील कार्यालय पूरा सूना पड़ा है। गांव से आए हुए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें काफी सारी काम जो वकीलों के माध्यम से होने हैं, वह सारे काम अटके पड़े हैं। हाँ, यह बात अलग है कि अधिकारी कर्मचारी तो अपनी टेबल पर बैठे हैं और कार्य भी कर रहे हैं, पर कहीं न कहीं वकीलों के आंदोलन से तहसील कार्यालय का कार्य प्रभावित हो रहा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आम जनता को हो रहे तकलीफ के मद्देनजर कलेक्टर भीम सिंह ने बहुचर्चित तहसीलदार सुनील अग्रवाल की छुट्टी कर दी है। पिछले दिनों वकीलों से हुए बखेड़े के वे मुख्य किरदार थे। उन्हीं की ऑफिस में वकील जितेंद्र शर्मा के साथ अभद्र व्यवहार व धक्का मुक्की की गई थी। उसके बाद ही वकीलों का जत्था तहसील कार्यालय पहुँचा था, जहाँ सारा फसाद खड़ा हुआ। जारी आदेश में उनका तबादला धर्मजयगढ़ किया गया है। उनके स्थान पर अब धर्मजयगढ़ के भोज कुमार डहरिया को रायगढ़ का नया तहसीलदार बनाया गया है। इस तबादले के बाद वकीलों व कर्मचारियों के मध्य चल रहे विवाद के कुछ शांत पड़ने की संभावना है। वैसे भी सुनील अग्रवाल का कार्यालय हमेशा विवादों से घिरा रहा है। रायगढ़ में उसका वकीलों के साथ पंगा हो गया। बहरहाल कलेक्टर के इस कदम से वकीलों को राहत महसूस होगी और विवाद के पटाक्षेप का रास्ता खुल सकेगा। पर इस मुद्दे को लेकर जब हमने अधिवक्ताओं से बात की तो उन्होंने इस फैसले पर अपनी असहमति जताई और कहा कि धर्मजयगढ़ नहीं, रायगढ़ जिले से बाहर ट्रांसफर करना चाहिए और जो उनकी अन्य मांगे हैं, चाहे वह एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना हो, उनको पूरा करने से ही वकीलों का आंदोलन समाप्त होगा। अन्यथा यह आंदोलन निरंतर जारी रहेगा और आगे और भी अन्य राज्यों के वकील भी हमारे समर्थन में यहाँ आएंगे और आंदोलन करेंगे। पर वकीलों को भी एक बात समझना पड़ेगा कि उनकी जो मांगे हैं वह जिला प्रशासन के हाथों में नहीं है। उनकी मांगों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार फैसला ले सकती है और पूरा कर सकती है। जिला प्रशासन पूरी तरह से अपने कार्यों के प्रति कटिबद्ध है और आम जनता को तकलीफ न हो, इसके लिए लगातार जिला प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इनके ट्रांसफर से हम कोई संतुष्ट नहीं मिले, हमारी कोई जीत नहीं हुई है। और आगे धर्मजयगढ़ से भी हमारे पास समाचार आया है कि धर्मजयगढ़ वाले भी नहीं चाहते कि ऐसा विवादित आदमी धर्मजयगढ़ जाए। कुल मिला क्या कहना है आपका? कुल मिला के ये है कि हमारा आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ है और राजस्व न्यायालय में जो इनको अधिकार दिए गए हैं न्यायालयीन कार्य करने का, उसको जो है उनके हम विरोध में है। सिविल कोर्ट लाया। और अब हड़ताल आप लोगों की निरंतर जारी? हमारी हड़ताल अभी निरंतर जारी रहेगी। आप लोगों का डेलीगेशन जाने वाला था, बात करने के लिए कलेक्टर साहब से बात हुई क्या? नहीं, हम कोई डेलीगेशन जाना नहीं चाहते। जीत तो है पर पूरी जीत नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। इस आंदोलन के नतीजे या के तौर पे हमको ये पहली जीत मिली है। पर जिस क्षेत्र में उनको भेजा गया है वो खुद यहाँ समर्थन देने हमको आए थे और वहाँ के अधिवक्ताओं में भी अब आक्रोश है, क्योंकि वो भी खुश नहीं है कि ऐसे तहसीलदार उनके पास आके उनके क्षेत्र में कार्य करें। और इसके अलावा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, उसका लागू होना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूसरे स्टेट्स में वो लागू हो चुका है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी उसका लागू होना चाहिए। क्योंकि अगर वो होता तो आज कोई भी अधिवक्ता इतनी जल्दी गिरफ्तार नहीं होता। बार काउंसिल से परमिशन ली जाती इसके लिए, तो इतनी जल्दी FIR दर्ज नहीं होती और जांच के बाद कोई भी निर्णय आता। तो उसमें और मेन हमारी जो लड़ाई है वो सिर्फ उनको निकालने की है, यहाँ से उनका ट्रांसफ़र करवाने की नहीं थी, जबकि हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तो भ्रष्टाचार के लिए कई बिंदुएं हैं जिनको कवर करना पड़ेगा, तभी हमारा आंदोलन समाप्त होगा। बिल्कुल जारी रहेगा। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।